नमस्कार, मैं गोविंद। पिछले कुछ समय से हमारे देश के विभिन्न राज्यों में लव जिहाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य इसको लेकर एक कानून बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें इसको लव जिहाद को जो है एक गैर जमानती अपराध बनाने की बात कही गई है। साथ ही में इसके अंदर जो सज़ा है वो भी बढ़ाकर 5 साल से 10 साल तक करने की भी बात कही जा रही है। तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर तो इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, वहीं जहाँ पर अन्य विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर इसका विरोध करते हुए कहा जा रहा है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर हमला है और ये देश के संविधान के विरुद्ध काम किया जा रहा है। तो इस बहस के बीच में दोस्तों हम जानते हैं कि ये लव जिहाद आखिर में है क्या। तो लव जिहाद शब्द तो जो है वो 1990 के दशक में गुजरात में प्रचलित हुआ था। लव जिहाद का तात्पर्य क्या है? लव जिहाद जैसी कोई बात हमारी सरकार की निगरानी में तो नहीं है, यानी कि संसद में जब अभी वर्तमान सरकार से पूछा गया था कि लव जिहाद क्या है, लव जिहाद के बारे में सरकार की क्या राय है, तो उन्होंने इसके बारे में बताते हुए कहा कि लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है, लव जिहाद को परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी कि सरकार की नज़र में अभी तक ये एक काल्पनिक चीज़ है। दोस्तों, ऐसी कोई बात अभी सरकार की नज़र में नहीं है, ना ही सरकार के पास ऐसा कोई केस आया हुआ है केंद्र सरकार की जहाँ तक बात है। तो लव जिहाद ये चर्चा में है क्यों? तो लव जिहाद कथित रूप से उस प्रक्रिया को या उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि मुस्लिम युवा जो है वो मुस्लिम धर्म के जो युवा है वो गैर मुस्लिम समुदाय, हिंदू, सिख, अन्य जो धर्म है उनकी युवतियों को, उनकी लड़कियों को प्रलोभन, जबरन या अपने प्रेम जाल के झूठे नाटक दिखाकर उसमें फंसाकर उनसे विवाह करते हैं और उनका धर्मांतरण करवा देते हैं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत छल चालाकी से जो है अन्य धर्म की स्त्रियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये वास्तव में लव जिहाद है या नहीं है, इसके बारे में हम वीडियो में बात करते हैं। लव जिहाद का इतिहास जान लेते हैं। लव जिहाद शुरू कब से हुआ? वैसे तो लव जिहाद टर्म जो है, ये जो शब्द है वो 1990 के दशक में गुजरात में शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले भी इस तरह की जो घटनाएं हैं जिनमें यह आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम युवा जो है वो जबरन या प्रलोभन देकर या झूठा प्रेम का नाटक करके जो है अन्य धर्म की, विशेष रूप से हिंदू धर्म की लड़कियों को जो है अपने जाल में फंसाकर और उनका धर्मांतरण करवा देते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं लगभग 100 साल पहले से चली आ रही है, यानी 1920 से 1930 के दशक में भी इस प्रकार की कई घटनाएं जो थी वो चले गई थी या उड़े गई थी, जिन्हें हम अफवाह भी कह सकते हैं, जो आजकल व्हाट्सएप पे बहुत चलती हैं। तो लव जिहाद भी व्हाट्सएप पे ही ज़्यादा चला हुआ है। तो उस दौर में भी ऐसा व्हाट्सएप नहीं था, फिर भी इस प्रकार की अफवाहें उड़े जा रही थी कि हिंदू धर्म की लड़कियों को जो है ज़बरदस्ती मुस्लिम युवा जो विवाह कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है, उन्होंने जब इन खबरों की पड़ताल की तो पता लगा कि वो जो घटनाएं थी उनमें से अधिकांश जो लड़कियां थी वो बेसहारा थी, जिनका कोई नहीं था। उन लड़कियों ने इस प्रकार के विवाह किए थे। और उसके बाद मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसी घटना भी घटी थी 1927 में, जिसमें एक युवक पर आरोप लगाया गया कि उसने एक युवती, हिंदू युवती को जो है अपने प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवा लिया है। और इस बात को सुनकर भीड़ जो है इकट्ठी होकर उसके घर भी पहुंच गई थी। लेकिन जब पुलिस पहुंची और इस बात की तहकीकात की गई तब पता चला कि वो युवती जो है पहले से ही मुस्लिम थी। इस प्रकार का कोई भी केस नहीं था। यानी 100 साल पहले भी इस प्रकार की जो बातें थी वो उड़ाई जा रही थी या चल रही थी समाज के बीच में, जैसी आज भी चल रही है। 21वीं सदी में इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित कैसे हुआ? 1990 के दशक में गुजरात में पहली बार लव जिहाद जैसे शब्द का
प्रयोग होता है और इस प्रकार की बातें सामने आने लगती है कि मुस्लिम युवाओं द्वारा इस प्रकार की बातें या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। 2009-10 के आसपास जो है वो केरल में इस प्रकार के मामलों की एक बाढ़ सी आती है, यानी कि बहुत सारी बातें चलाई जाती है कि मुस्लिम संगठनों द्वारा, मुस्लिम युवाओं द्वारा जो है संगठित रूप से इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाया जा सके। हिंदू जन जागृति एक वेबसाइट है, उसने केरल में 2009 में यह आरोप लगाया था कि कुछ मुस्लिम संगठन हैं और कुछ वेबसाइट्स हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने में लगी हुई है और संगठित रूप से, एक नहीं बल्कि संगठित रूप से इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनको मुस्लिम युवाओं से शादी करवा के और उनका धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। फिर उसके बाद 2010 में ये कर्नाटक में भी बहुत सारी खबरें चली गई, लेकिन जब केरल पुलिस और कर्नाटक पुलिस ने इन खबरों की जांच की, तहकीकात की, तब पता चला कि इस प्रकार के कोई भी संगठित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई। ये केवल कट्टरपंथी कुछ हिंदू धार्मिक संगठन थे, उनके द्वारा ये बातें उड़ाई गई थी, फैलाई गई थी, लेकिन जांच एजेंसियों को, पुलिस को इस प्रकार के कोई केस सामने नहीं आए। केरल में कुछ विवाह ऐसे थे जिनमें मुस्लिम युवाओं द्वारा हिंदू लड़कियों से विवाह किया गया, लेकिन इनका प्रतिशत जो था वो 0.36% के आसपास था। और हिंदुस्तान में अंतरधार्मिक विवाह जो है वो वैसे भी संवैधानिक रूप से अलाउ है, तो इतने कम प्रतिशत में जो विवाह हुए हैं उनके संगठित प्रयास या उनको लव जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं वर्तमान सरकार की, केंद्र सरकार की। जहां तक बात है दोस्तों, फरवरी 2020 में ही संसद में ये सवाल उठाया गया था कि सरकार की नज़र में लव जिहाद जैसे कोई केस है या कोई केंद्रीय एजेंसी है जो इस प्रकार की घटनाओं की या इस प्रकार के जो धर्मांतरण करवाए जा रहे हैं उसके ऊपर कोई जांच या ऐसा कोई केस केंद्रीय जांच एजेंसी के पास है। तो संसद में सरकार द्वारा ये कहा गया है कि लव जिहाद नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, यानी ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई प्रक्रिया परिभाषित नहीं है। इस रूप में कहा जा सकता है कि ये एक काल्पनिक चीज़ है, यानी लोगों ने इसको व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से इतना फॉरवर्ड किया है कि लोगों की मानसिकता में लव जिहाद जो है वो बैठ गया है। यानी सरकार की नज़र में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही किसी केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे सीबीआई हो या अन्य जांच एजेंसियां हैं उनके पास इस प्रकार का कोई केस पेंडिंग है, ना कोई केस आया है। तो दोस्तों, जब ऐसा कुछ है नहीं और ऐसी जो काल्पनिक चीज़ है तो फिर ये इतना हवा क्यों खड़ा किया जा रहा है? ऐसी क्या बात है कि इस चीज़ को लेकर इतनी बहस हो रही है? पूरे देश में एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में लव जिहाद को देखा जा रहा है और विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी पार्टियों के बीच एक संघर्ष जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये हवा जो है वो खड़ा क्यों किया जा रहा है? तो इसका सीधा सा अर्थ दोस्तों मेरी राय में तो यही है कि राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट से मतलब होता है, अपने वोट बैंक से मतलब होता है। इसके अलावा उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है। वर्तमान अगर राजनीति की बात की जाए हमारे देश में तो लगभग सभी पार्टियां जो है अपने वोट बैंक के अलावा किसी और के बारे में, देश के लोगों के बारे में, किसी के बारे में, विकास के बारे में कुछ भी नहीं बात करती, ना कुछ सोचती है। चाहे कितनी ही समस्या हो देश की जो आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हो, उनके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन जहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, जहाँ पर लोगों को बांटा जा सके, वहाँ पर ऐसी बातें होती हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पर हिंदू वोटों को जो है अपनी तरफ ध्रुवीकरण करने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए इस प्रकार की बातें कही जाती है और इस प्रकार के कानून लाए जाते हैं ताकि ये जो वोट है, हिंदू मुस्लिम विभाजन जो है वो हो सके और लोगों में आपसी नफरत जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके, ताकि इनका वोट बैंक जो है वो तैयार हो सके।
दूसरा, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 21 के तहत हमको जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है। इसी के तहत हमको ये भी अधिकार है भारतीय लोगों को कि वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिता सके, विवाह कर सकता है। तो ये जो कानून है शायद ये हमारे इस अधिकार को भी संकुचित या सीमित करने का एक प्रयास है। और दूसरी बात है दोस्तों, इस प्रकार का कानून लाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी हमारे देश में एक कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी ऐसा कानून पहले से ही मौजूद है, जिसके तहत अगर कोई इस प्रकार से जबरन या प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर या किसी और तरीके से धर्मांतरण करने का प्रयास करता है तो वो धर्मांतरण जो है वो इनवैलिड यानी अवैध होगा, वो धर्मांतरण कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। और दूसरा, अगर कोई पार्टनर, शादीशुदा जोड़ा जो है वो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी उसे वैसे ही आज़ादी है, और ज़बरदस्ती करने पर वो पार्टनर जो है उसके ऊपर केस भी कर सकता है। ये कानून पहले से ही मौजूद है हमारे देश में। और इसकी सच्चाई को अगर हम समझना चाहें तो हाल ही में महाराष्ट्र के जो महिला आयोग है, वहाँ की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और इस संबंध में बात की कि महाराष्ट्र राज्य में जो है वो लव जिहाद के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जब एक आरटीआई के द्वारा उसी महिला आयोग से ये जानकारी मांगी गई कि महाराष्ट्र राज्य में ऐसी कितनी घटनाएं हुई है या कितने प्रकरण हुए हैं जिसे लव जिहाद का नाम दिया जा सकता है या जो लव जिहाद की श्रेणी में आता है, तो उसी महिला आयोग ने, जिसकी अध्यक्षा राज्यपाल से मिलती है और ऐसी घटनाओं को बढ़ने की बात कहती है, वो आंकड़े देने से इनकार कर देते हैं। यानी उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। यानी ये एक फर्जी तरीका है जिससे कि लोगों के अंदर इस प्रकार की बातें जो है फैलाई जा सके कि मुस्लिम युवा जो है वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जब उनसे खुद से सवाल किया जाता है कि उनके जो नेता हैं, उनके अंदर, उनकी पार्टी के अंदर जो लीडर है, उनमें से कई हैं ऐसे जिन्होंने, जो मुस्लिम हैं और उन्होंने हिंदू लड़कियों से विवाह किया है, तो वो भी लव जिहाद है क्या? जब उनसे सवाल किया जाता है तो उसके ऊपर वो पार्टी जो है वो चुप्पी साध लेती है, यानी उसका कोई जवाब नहीं दे पाती। यानी बीजेपी के जो बड़े नेताओं में से एक है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने प्रेम विवाह किया है एक हिंदू लड़की से, तो क्या वो भी लव जिहाद है? उनसे जब बात की जाती है तो उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इसी के साथ शाहनवाज हुसैन है, वो जब उन्होंने भी एक हिंदू लड़की से विवाह किया है, वो भी लव मैरिज करी है, तो क्या उनसे भी पूछा जाता है कि वो लव जिहाद है? तो ये पार्टी कोई जवाब नहीं देती है। तो राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये सब जो है अपने अपने काम जो है वो अपने वोट बैंक के लिए ही करती हुई नजर आती है। इनका टारगेट सिर्फ अपना वोट बैंक होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और अगर हम लव जिहाद की बात करें तो हमारे देश की जो हाई सोसाइटी है, यानी बॉलीवुड में बहुत सारे लोग जो काम करने वाले एक्टर हैं, जैसे सैफ अली खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों ने भी हिंदू लड़कियों से विवाह किया है। तो क्या सरकारें इनके विवाह को भी लव जिहाद का नाम देती है या इनको भी लव जिहाद की श्रेणी में लाया जाता है? उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। यानी हाई सोसाइटी में नेता, एक्टर, इस प्रकार के जो लोग हैं, वो अगर इस प्रकार की बातें करते हैं या ऐसे काम करते हैं तो उनके ऊपर कोई बात नहीं की जाती, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती। लेकिन एक आम आदमी, सामान्य आदमी अगर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से विवाह करना चाहता किसी भी जाति, किसी भी धर्म के महिला या पुरुष से, तब उनके ऊपर इस प्रकार की रोक या इस प्रकार की बातें उठाई जाती हैं। वैसे भी भारतीय संविधान के तहत शादी करने का अधिकार जो है वो सबको दे रखा है कि वो अपनी बालिग व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के व्यक्ति के साथ, किसी भी समुदाय की महिला के साथ, किसी भी समुदाय के पुरुष के साथ विवाह कर सकता है। तो जहाँ तक लव जिहाद की बात है, सरकार स्वयं मानती है और इसके ऊपर किया गया अध्ययन भी ये बताता है कि संगठित प्रयास से लव जिहाद की कार्रवाई कहीं पर नहीं की जा रही है। ये केवल सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया गया एक अफवाह है जो कि पूरे देश में फैलाया जा रहा है।
इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपने न्यूज़पेपर में, अखबारों में, व्हाट्सएप पर, टीवी पर क्या पढ़ा है, क्या समझा है, क्या जाना है इसके बारे में? हो सकता है मेरा नज़रिया कुछ आपसे अलग हो, आपसे विपरीत हो, तो आप भी अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और नहीं लगा है तो ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।